हेलो जेईई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आज अपन यहां पर जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट के केमिस्ट्री का एनालाइज करने वाले हैं कि किस टॉपिक का क्या वेटेज रहा है मार्च अटेम्प्ट में। केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के हर एक टॉपिक को देखेंगे कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बहुत कम या ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं या नहीं रखते हैं, यहां पर पूरी अपन बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करे। वो वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है चैप्टर वाइज या रिएक्शन वाइज वो कुछ इस तरह से आपके पास। यहां पर मैंने GOC2 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 को अलग अलग रिएक्शन में डिवाइड कर दिया। जैसा आप जानते हो कि GOC2 चार रिएक्शन से मिलकर बनती है। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्लस आप POC भी इसमें काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन में टोटल मार्च अटेम्प्ट में हमारे पास 6 क्वेश्चन थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन सी हैं हमारी? ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्लस इसके साथ है एरोमेटिक NSR भी आप बोल सकते हो। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका हमारे पास 18 क्वेश्चन थे भाई पूरे जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट में। नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से 5 क्वेश्चन थे पूरे मार्च अटेम्प्ट में। POC से 6 क्वेश्चन थे। GOC1 से 7 क्वेश्चन थे हमारे पास। बायोमॉलिक्यूल से हमारे पास 8 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 5 क्वेश्चन थे और पॉलीमर से हमारे पास 1 क्वेश्चन था। यहां पर आप जब आप देखोगे, आप टोटल मैच करोगे फिजिकल, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के, तो आपको 30 से ज्यादा सवाल मिल सकते हैं। आप बोलोगे 30 से ज्यादा सवाल कैसे आ सकते हैं सर? ठीक है, यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है यार कि कुछ जो कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने सब्स्टिट्यूशन और जहां पर एलिमिनेशन दोनों यूज हो रहा है तो दोनों में मैंने वो डाला है, क्योंकि दोनों टॉपिक के बगैर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। ठीक है, तो वो दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब ऐसा परेशान नहीं होना कि 35 क्वेश्चन चले जाएंगे या 38 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब आपके 31 क्वेश्चन आएंगे टोटल या 32 क्वेश्चन आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर पूरा देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पार्ट से हैं। दूसरे नंबर पे हमारे बायोमॉलिक्यूल है, देन हमारे पास POC है, देन हमारे पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक हैं वो वहां से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन की अगर बात करें जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो वो थे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ज्यादातर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, A से B बन रहा है, B से C बन रहा है तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा, या रिएजेंट देखे प्रोडक्ट पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास यहां पर देखे गए हैं भाई। बायोमॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और POC ये छोटे टॉपिक हैं लेकिन ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं मार्च अटेम्प्ट में, इस बात का ध्यान रखें। तो ये आपके पास कुछ एनालाइज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मार्च अटेम्प्ट में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या रवैया रहा है हमारे जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट की शिफ्ट्स में। अब अगर मूव करें अपन फिजिकल केमिस्ट्री में कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रहा भाई। फिजिकल केमिस्ट्री का जब आप देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहां पर भी मैंने जो टॉपिक्स को अरेंज किया है वो मार्क्स के बेसिस पे रख दिया है, क्वेश्चंस के बेसिस पे रख दिया है कि कहां से सबसे ज्यादा टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मार्च शिफ्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो मोल कॉन्सेप्ट से। लोग बात क्या है, मोल कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रखता है अपने आप में। ठीक है, वो कहीं पर भी फिट हो सकता है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट है वो सॉल्यूशन में भी आ सकता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी आ सकता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आ सकता है, या हर कहीं वो फंसा देगा भाई। ठीक है, जैसे वन मैन आर्मी होता है उसी तरीके से आपका मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट छोटा जरूर चैप्टर है, ठीक है, न्यूमेरिकल अच्छे बनाता है वो, हर एक शिफ्ट में वहां से क्वेश्चन आता ही है, डेफिनेट बात है भाई। मोल कॉन्सेप्ट 13 क्वेश्चन दिए हैं मार्च शिफ्ट में। थर्मोडायनेमिक्स 8 क्वेश्चन, सॉल्यूशन 7 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर 7 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट 5 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 5 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री 5 क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम 4 क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन, गैसियस स्टेट 1 क्वेश्चन,
ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरह का फिजिकल केमिस्ट्री का रहा है भाई। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट की बात करें, यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक, सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देता है भाई। हर एक शिफ्ट में देखोगे तो एक क्वेश्चन डेफिनेट है कि एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया ही हुआ है। ठीक है, छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन दे रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है जो लगातार क्वेश्चन दे, क्योंकि हमें जेईई मेंस में अपन को एक मिनिमम स्कोर लेके चलना पड़ता है कि हर एक शिफ्ट में मुझे इतना मिनिमम स्कोर हासिल करना है। तो ऐसे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं जो हर एक शिफ्ट में अपना क्वेश्चन देते हैं भाई। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री गैसियस स्टेट से बहुत कम क्वेश्चन देखे गए, केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत कम क्वेश्चन देखे गए हैं भाई। ठीक है, यहां पर अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक का हमारे पास कुछ इस तरह का चार्ट आता है यार। ठीक है, इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखे गए वो थे पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक के 9 क्वेश्चंस देखे गए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 8 क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल 7 क्वेश्चन, एस ब्लॉक 7 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग 6 क्वेश्चन, मेटलर्जी 6 क्वेश्चन, डी एंड एफ ब्लॉक 5 क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 6 क्वेश्चन, हाइड्रोजन 5 क्वेश्चन। यहां पर इनऑर्गेनिक में जो मार्च अटेम्प्ट है वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पी ब्लॉक के जो हमेशा देखा जाता है यार। मैं ये बोलता हूं कि पी ब्लॉक के डेफिनेट क्वेश्चन नहीं आते कि पी ब्लॉक से डायरेक्ट उठ किया जाएगा, नहीं। वो कहीं ना कहीं आपसे केमिकल बॉन्डिंग का कुछ लोचा पूछता है या पीरियोडिक टेबल वहां पर घुसाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मिले जुले क्वेश्चन होते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लिंक होती है, जिसमें पहला चैप्टर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, तीसरा एस ब्लॉक, चौथा पी ब्लॉक। ठीक है, देन आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर मूव कर सकते हो, मेटलर्जी पर मूव कर सकते हो। तो ये जो लिंक है ना, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है, तो ये जो 4 चैप्टर का लिंक है, और डी एंड एफ भी शामिल कर सकते हो इसमें, क्योंकि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में जो बेसिक्स हैं वो इन चैप्टर्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक में काम आते हैं। तो ये 5 चैप्टर एक लिंक है। ठीक है, तो इसे सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आप बहुत आसानी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स पा सकते हो। अगर बात करें मार्च अटेम्प्ट में, या जो बहुत अटपटा लगा मार्च अटेम्प्ट में, वो था कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और हाइड्रोजन से हर एक शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन आ रहा था भाई। आप देखोगे कि हाइड्रोजन से सिर्फ एक शिफ्ट में छोड़कर, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो सारी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है भाई, एक एक क्वेश्चन दे रहा है। तो ये वही चैप्टर हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं कि इनसे तो क्वेश्चन डेफिनेट आने वाला है। ठीक है, इनमें सडन चेंज नहीं आएगा, इनमें एक बार आ रहा है भाई, हर एक शिफ्ट में ऐसे ही आ रहा है, रेगुलर चल रहा है, कॉमन चल रहा है यहां पर ट्रेंड। ठीक है, तो ये कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक है, अब अगर बात करें कि कौन से ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं जो लगातार हमें क्वेश्चन दे रहे हैं भाई। ठीक है, मतलब जो हर एक शिफ्ट में भाई क्वेश्चन देता ही है, डेफिनेट बात है। ठीक है, छोटे चैप्टर बात कर रहा हूं, बड़े चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे चैप्टर की बात कर रहा हूं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा मेटलर्जी लगातार हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आता ही है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, हाइड्रोजन हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन। ठीक है, छोटे चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल और पीओसी, जहां से लगातार क्वेश्चन आता ही है भाई हर एक शिफ्ट में। नेक्स्ट अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो छोटे चैप्टर हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्टेट है हमारे पास, देन अपन मूव कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स भी अपन छोटा कंसीडर करते हैं, और सरफेस केमिस्ट्री भी छोटा ही है भाई। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से कि हमारे पास इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक्स निकले हैं जहां से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, डेफिनेट है कि यहां से लगातार क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है अप्रैल अटेम्प्ट में, क्योंकि ये डेफिनेट क्वेश्चन देते हैं भाई, छोटे हैं लेकिन लगातार क्वेश्चन यहां से देखा जाता है। तो ये कुछ ट्रेंड रहा है मार्च अटेम्प्ट में। ठीक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब पढ़ो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए। यहां पर देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म को मिक्स नहीं करा है, क्योंकि यहां पर बहुत कम क्वेश्चन देखे गए थे मार्च अटेम्प्ट में आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म से। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मान सकते हो आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म मिलाकर भाई। ठीक है, अब अगर बात करें अपन
ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीक्वेंस रहेगा वो ये रहेगा, पहले आप आईयूपीएसी पढ़ें, देन आइसोमेरिज्म, देन जीओसी1, देन जीओसी2 पर मूव करें। ठीक है, यही सीक्वेंस अगर फॉलो करोगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं जीओसी2 पर, अगर उन्हें आइसोमेरिज्म नहीं आएगा तो जीओसी2 में वो फंस जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को फॉलो करें अगर आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। ठीक है, अपन को मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अपन को आता था अपन छोड़ आए उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बेसिक पूरे क्लियर होने चाहिए, और बेसिक क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छा अप्रैल अटेम्प्ट में करने वाले हो। तो बेसिक को क्लियर करो यार, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, बेसिक पर जाओ, बेसिक सबका हल देता है भाई, बेसिक से सब क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है मार्च अटेम्प्ट की पूरी कहानी केमिस्ट्री की, कि मार्च अटेम्प्ट में क्या क्या हुआ, किस टॉपिक का क्या वेटेज था। ठीक है, तो इस तरह से अपन एनालाइज कर सकते हैं और एक अपना एक माइंडसेट क्लियर कर सकते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में हमें क्या करना है, कौन से टॉपिक को पहले उठाना है, कौन से टॉपिक को बाद में उठाना है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको आइडिया देने में मदद करा होगा भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही यहां पर ही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।